श्री राधा रानी की भक्ति का जो मार्ग है वो समर्पण और करुणा मार्ग से जुड़ा हुआ है। जब लाडली जी यानी श्री राधा रानी किसी भक्त की भक्ति से खुश होती है तो उसकी जो भक्ति है, भक्ति की वजह से उसके जीवन की दिशा बदल जाती है और संग में श्री राधा रानी उस भक्त के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से तो देखो प्रकट नहीं हो सकती, लेकिन उसको गुप्त संकेत देना शुरू कर देती है। जैसे ये 5 संकेत जो गुप्त माने जाते हैं, बहुत गुप्त और गोपनीय ये संकेत माना जाता है। ये किसी-किसी को आते हैं ये संकेत। 0.1% होते हैं जिनको ऐसे 5 ये गुप्त संकेत आते हैं। आपको एक भी मिला हो, मान लीजिएगा सीधे-सीधे राधा जी की आप पर अत्यंत कृपा है और अत्यंत करुणामयी सरकार की दृष्टि आपकी तरफ हो चुकी है। पहला संकेत, ब्रज धाम श्री वृंदावन धाम जाने की व्याकुलता। पहला ये गुप्त संकेत होता है राधा जी की तरफ से कि बिना किसी सांसारिक कारण के आपके दिल में अचानक से श्री वृंदावन, अचानक से श्री गोवर्धन और बरसाना धाम जाने का जो आपके दिल में तड़प है वो एकदम से बढ़ जाए। आपका मन एकदम से फील करे कि आपको तो श्री वृंदावन धाम ही जाना है। आपको लगे कि कोई अदृश्य डोर, कोई अदृश्य शक्ति आपको ब्रज की ओर खींच रही है, यानी ब्रज की ओर आपका जो मन है, आपका जो दिल है, वो ब्रज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। और ये आपको भी नहीं पता होता कि वो इतनी ज्यादा फीलिंग क्यों आ रही है। तो बताया कि आप ब्रज में नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से आपको बार बार फील होता है कि आपको ब्रज जाना है। तो एक तो पुण्य प्राप्त हो जाता है मानसिक रूप से सोचने से ही। दूसरा, बताया जाता है कि यदि आपको ऐसा फील हो कि आप बरसाना जा रहे हो, आप बरसाना की गलियों में घूम रहे हो, आप यमुना मैया का दर्शन कर रहे हो, यमुना जल देख रहे हो, तो ये भी अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ बताया कि ये शुभ संकेत होते हैं। ये बहुत ही कम लोगों को मिलता है, सबको तो कभी नहीं मिलेगा ये संकेत। यदि आपका मन अंदर से फील करता हो कि आपको श्री वृंदावन धाम जाना है, आपको राधा जी का दर्शन करना है, ठाकुर जी का, आपको ये संकेत मिल रहे हैं, बहुत दुर्लभ, बहुत ज्यादा दुर्लभ है ये। दूसरा है, सपने में किशोरी जी और सखियों या बरज रज धूल का आपको दर्शन हो। बताया कि शास्त्रों और संतों के अनुसार राधा रानी अपने भक्तों को सीधे दर्शन नहीं देती। सीधे दर्शन न दे करके वो सपनों के माध्यम से अपने भक्तों को संकेत देती है। जैसे आपको सपने में कोई सुंदर कन्या दिख जाए, या फिर आपको सपने के माध्यम से नाचता हुआ मोर दिखाई दे, या फिर आप सपने में यमुना के किनारे जा रहे हो, आप यमुना जल पान कर रहे हो, या फिर आप सपने में खुद को ब्रज धूल में खुद को लेटे हुए देख रहे हो, या फिर अत्यंत गोपनीय और इसको उच्च कोटि का कहा गया, या आप ब्रज में हो या बरसाना में हो, कहीं पर भी अगर आपको इस प्रकार से ये सपना आता है, इस प्रकार से ये सपना आता है, तो बताया श्री जी ने आपको अपनी शरण में ले लिया है और ये बहुत ही उच्च कोटि का सपना माना जाता है। बहुत ही उच्च कोटि का सपना इसको माना जाता है। संग में ये गोपनीय संकेत होता है। तीसरा संकेत है आपको कि हर जीव में ठाकुर जी और स्वामी जी का आपका दर्शन करना है। यानी जब भक्त सही रास्ते पर होता है और भक्ति उसकी सही डायरेक्शन में चल रही होती है, तो सबसे पहले तो उसका अहंकार खत्म हो जाता है, क्रोध खत्म हो जाता है, मन शांत रहना शुरू कर देता है। सिंह में बताया कि आपके भीतर सभी को देख करके, पशु हो, पक्षी हो, जीव जंतु, इंसान हो, कोई भी हो, आपको सब समान दृष्टि रखते हो। आप सब में करुणामयी श्री किशोरी जी ठाकुर जी का दिव्य दर्शन करते हो, कि यही भाव रखते हो कि ये भी ठाकुर जी का ही अंश है, किशोरी जी का अंश है। आप मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप उसकी प्रॉब्लम देख करके आप खुद दुखी हो जाते हो, आपको भी उतना ही कष्ट होगा जितना सामने वाले को हो रहा है। तो ये बताया कि जीव के प्रति आपकी जो भावना होती है और व्यक्तियों में आप कृष्ण छवि देखते हो, श्री जी की छवि देखते हो, तो ये कोई साधारण नहीं होता। सबके प्रति दयालु भावना है आपका, दयालु हृदय है आपका। तो ये वो संकेत होता है कि राधा जी गुप्त संकेत दे रही है कि वो आपको, देखो मैंने बोला शुरू में कि प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन आपको संकेत दे रही है कि आपकी भक्ति से भी खुश है और आपकी भक्ति सही डायरेक्शन में चल रही है। चौथा संकेत है सांसारिक इच्छाओं का कम होना और वैराग्य आना। बताया कि राधा रानी की सच्ची भक्ति का एक लक्षण यह है कि सांसारिक की चमकीले चीजें, धन दौलत, मान सम्मान, वासनाएं धीरे धीरे ये सारी समाप्त होने लगे। आपके भीतर, आपके मन के अंदर एक अनजाना सा
वैराग्य आ जाए। यानी आप अनजान मतलब आप ज्यादा लोगों से अटैच्ड ना फील करो, आप सभी लोगों से मतलब बीच में हो लेकिन अटैच्ड नहीं हो किसी से। आपका धन के प्रति कोई मोह नहीं है, आपका संसार की चीजों के प्रति कोई मोह नहीं है। तो ये बताया कि बस आपके अगर मन में ये लालसा है ना कि मेरा जो मन है, मेरा जो ध्यान है वो श्री जी के श्री चरण कमलों में लगा रहे, तो ये अत्यंत उच्च कोटि का भाव बताया, अत्यंत उच्च कोटि का भाव है भाई। ये बहुत ही बड़ा भाव बताया जाता है। आप में यदि ऐसा भाव बन रहा हो तो उच्च कोटि के हो, आपको प्रणाम है। पांचवा लास्ट और अंतिम सबसे इम्पोर्टेंट भी इसको अभी के टाइम पे हम मान सकते हैं, नाम जप में मन लगना और राधा नाम सुनते ही भावुक होना। यानी जो भी व्यक्ति साधक श्री राधा नाम जप करता है तो धीरे धीरे उसका नेगेटिव पॉइंट तो हट ही जाता है लाइफ का। मान लीजिए वो स्ट्रेस लेता था तो स्ट्रेस कम होगा, मन अशांत था तो मन शांत रहने लगेगा। और राधा नाम जाप करना, या फिर आप ब्रज कथा सुन ले, ब्रज चर्चा सुन ले, और या फिर आप राधा नाम सुनते ही आपको रोना आ जाए, रुदन होने लगे आपके अंदर से, आपका हृदय एकदम से मतलब किशोरी जी के लिए भर आए राधा नाम सुनते ही, करुणामयी किशोरी जी का नाम सुनते ही आपका हृदय भर आए, आपके आंसू बहने लगे, तो बताया कि यह बात का प्रमाण है कि राधा रानी के हृदय, जो राधा जी का नाम जप कर रहे हो, आपका जो हृदय है उसमें लाडली जी का वास हो चुका है। उच्च कोटि का इसको मानिएगा सच में, उच्च कोटि के ये 5 लक्षण है। शायद 0.1 ही परसेंट कोई साधक होगा जिसको ऐसे ऐसे ये 5 लक्षण मिलते हो। एक भी खुद से थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो, कमेंट्स में जरूर बताना, चाहे थोड़ा सा ही किया हो जरूर बताइएगा। और प्लीज ये इन्फॉर्मेशन आगे तक शेयर करें। राधे राधे।